आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए 100 वर्ड मीनिंग की एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये इसका पार्ट 9 है और आज मैं आपको वर्ड मीनिंग जो बताऊंगा वो स्पोकन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और जो मैं बताऊंगा आप उसे ध्यान से देखिएगा और रिमेम्बर कीजिएगा, तो आपको स्पोकन करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए ले चलता हूं स्क्रीन पर, वहां से आपको बताते हैं वो 100 वर्ड मीनिंग जो आपके काम का है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वर्ड मीनिंग के यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आपके लिए 100 वर्ड मीनिंग्स फॉर बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर्स के लिए लेकर आया हूँ। ये इसका पार्ट 9 है। आज मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ वो 100 वर्ड मीनिंग जो आपके स्पोकन को 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पर देखिए 100 यानी 800 में जो वर्ड मीनिंग है, अभी तक मैं इस चैनल पर 0 से लेकर 799 तक वर्ड मीनिंग का वीडियो बनाकर अलग अलग पार्ट के अनुसार से मैं डाल चुका हूँ। ये उसका 9 पार्ट है, यानी 8 पार्ट तक मैं डाल चुका हूँ। यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कप्तान है। कप्तान को इंग्लिश में कैप्टन बोलते हैं। कैप्टन तो आप जानते होंगे, कैप्टन अलग अलग कैप्टन होता है। जैसे एक इंडिया का कैप्टन, इंडिया फुटबॉल का कैप्टन, क्रिकेट टीम का कैप्टन, या फिर जो है सैनिक में भी कैप्टन होता है। कैप्टन का मतलब कप्तान होता है, ठीक है। और अभी अभी एक न्यूज भी आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है सुसाइड कर लिए, तो वो भी एक धोनी जो है कैप्टन थे, उनका किरदार निभाए थे। तो यहाँ से कैप्टन ये भी क्लियर कर रहा है। आगे देखिए अनुमान है। अनुमान का मतलब क्या होता है? तो अनुमान का मतलब तो आप जानते ही होंगे। अनुमान का मतलब जो होता है गेस करना। जो गेस होता है हम उसे अनुमान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं आवश्यक। आवश्यक का मतलब जो होता है नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जो आवश्यक चीजें जो होती है, ठीक है ना, वहां पर हम नेसेसरी का यूज करेंगे। NECESSARY। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। अब यहाँ पर देखिए तेज है। तेज का मतलब जो होता है शार्प होता है। अब ये शार्प जो होता है वो एक इंटेलिजेंट भी होता है। तो ये शार्प जो होता है किसी वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे चाकू तेज है तो वहां पर हम शार्प बोलेंगे। ये नहीं बोलना कि इंटेलिजेंट। द नाइफ इज, जो नाइफ होता है, नाइफ माने छुरी होती है, तो नाइफ इज इंटेलिजेंट मत बुझिएगा। इंटेलिजेंट जो होता है किसी व्यक्ति के गुण को दर्शाने के लिए किया। जैसे राम तेज है तो राम इज इंटेलिजेंट, वहां पर हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पंख। पंख को विंग बोलते हैं। WING, विंग। विंग का मतलब जो होता है पंख। किसी पक्षी का पंख है तो वहां पर हम विंग का यूज करेंगे। बना का मतलब बनाना होता है। बनाना मतलब क्रिएट करना। कोई चीज को क्रिएट करते हैं यदि बनाते हैं तो वहां पर हम क्रिएट का यूज करेंगे। पड़ोसी। पड़ोसी को तो आप जानते हैं एन नेबर होता है। नेबर मतलब पड़ोसी होते हैं। जो आप रहते हैं, जहां पर आप रहते होंगे, वहां के आसपास के जो आदमी होंगे आपके घर के बगल के, वो पड़ोसी होते हैं। वहां पर हम नेबर का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए धोना या धोने, वाश होता है। WASH, वाश मतलब जो होता है धोना। अब कुछ लड़के जो है गलत मीनिंग उठा लेंगे कि मैं तुम्हें धोऊंगा, मतलब वहां पर पीटने का भी अर्थ होता है। तो ये कपड़े धोने के लिए वाश का यूज होता है। WASH, वाश। अब यहाँ पर देखिए बल्ला होता है। बल्ला का मतलब जो होता है बैट, BAT, बैट। जिससे बैट खेला जाता है वो बैट मतलब बल्ला होता है। बल्कि का मतलब जो होता है रैदर भी होता है। और आप बल्कि का एक और भी मीनिंग जाने मतलब जानते होंगे, बट, ब्यूटी। बट भी होता है, रैदर भी होता है, लेकिन बट का यूज ज्यादा होता है, इसीलिए बट का यूज आप ज्यादा करें। लेकिन आपको इंग्लिश में कहीं पर रैदर मिल जाए लिखा हुआ तो आप कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर आपको रैदर का मतलब वहां पर आपको समझना पड़ेगा बल्कि होता है। सो हम वर्ड मीनिंग इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आपको हिंदी से इंग्लिश करनी हो तो आप तो शायद कर लेंगे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश कहीं पर मिल जाए तो वहां पर आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इसीलिए स्पोकन में जो आदमी बोलता है वो इंग्लिश में ही बोलता है। और जब आपकी वर्ड मीनिंग कंप्लीट नहीं रहेगी तो आप कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे स्पोकन में। यहाँ पर देखिए भीड़ का मतलब होता है क्राउड। जो भी क्राउड होता है, भीड़, ठीक है। जैसे आदमी का भीड़ हो गया, जानवर का भीड़ होगा, तो भी हम वहां पर क्राउड का यूज करेंगे। मकई का मतलब जो होता है कॉर्न होता है। CORN, कॉर्न। कॉर्न मतलब जो होता है मकई। मकई का भुट्टा हम लोग खाते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर है। कंपेयर का मतलब जो होता है तुलना करना। यहाँ पर है कंपेयर है और कंपेयर फंक्शन है। तो ये कंपेयर फंक्शन का हम यहाँ पर से हटाएंगे, क्योंकि कंपेयर नहीं, कंपेयर का मतलब जो होता है तुलना करना हो जाएगा। कविता का जो है पोयम होता है। जो भी आप पोयम बच्चे से याद करते होंगे कि ये पोयम बहुत ही अच्छी है, तो पोयम का मतलब कविता होता है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब जो होता है स्ट्रीफिकेशन होता है। स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग जो होता है वो जो है नाउन के रूप में होता है स्ट्रिंग, ठीक है ना। आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन आप इसे अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग का एक अलग ही शानदार जवाब है। यहाँ पर देखिए बेल है। बेल का मतलब जो होता है घंटी भी होता है और बेल का मतलब बेल भी होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको ले चलते हैं निर्भर। निर्भर का जो होता है डिपेंड। डिपेंड का मतलब जो होता है निर्भर होता है। आप किस चीज पर डिपेंड है, तो आप वहां पर जो डिपेंड मतलब जो होता है निर्भर होता है, ठीक है।
मांस होता है, मांस का मतलब जो होता है MEAT, मीट। मीट मतलब जो मांस होता है खस्सी का, बकरी का, जो भी आप मांस खाते हैं खस्सी का, बकरी का या मुर्गे का, तो वहां पर हम मीट का यूज बोलेंगे। आप मांस लाने जाते होइएगा तो वहां पर आप बोलते हो ना कि मीट लेना है, मांस थोड़ी ना बोलते हैं। मांस थोड़ा अभद्र टाइप का लगता है बोलने में। रगर मतलब होता है रब, RUB, रब मतलब रगड़ना, ठीक है। RUB रब, रब मतलब रगड़ना। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं किसी चीज को रगड़ रहे हैं, जैसे आप चाकू को रगड़ रहे हैं पिजाने के लिए, तो वहां पर रब करेंगे, ठीक है, रब होता है। ट्यूब जो जानते हैं, ट्यूब जो गाड़ी में यूज होती है वही ट्यूब होता है यूज सब जगह। प्रसिद्ध का मतलब जो होता है फेमस होता है, FAMOUS, फेमस। नहीं कहता है राम इज ए फेमस मैन, या राम इज ए ग्रेट मैन भी बोला जाता है, फेमस मैन होता है। तो फेमस जो होता है ना कोई जगह के लिए होता है, जैसे ना पटना फेमस जगह है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नहीं होता कि पटना ग्रेट जगह है, पटना फेमस जगह होता है, ठीक है। अब किसी आदमी के बारे में हमको बताना है तो ग्रेट का मतलब जो होता है वहां पर बताएंगे, प्रसिद्ध यानी महान भी होता है। डॉलर, डॉलर जो होता है, डॉलर जो रुपया वगैरह होता है वो भी डॉलर है, डॉलर कंपनी का नाम भी है, ठीक है। डॉलर जो रुपया अमेरिका का डॉलर होता है। धारा का मतलब जो होता है स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा। जैसे पानी जो है इस धारा से बह रही है, नाव इस धारा से चल रही है, तो वहां पर हम स्ट्रीम का यूज करेंगे। फियर का मतलब जो होता है डर, फियर, फियर जो आप डर जाते हैं कहीं पर, किसी कोई गलती कर लेते हो तो वहां पर आप डरते हैं, तो हम वहां पर फियर, फियर का यूज करेंगे। आगे देखिए चलते हैं। यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया है, 284 नहीं, यहाँ पर 224 होना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है 224। दृष्टि, दृष्टि का मतलब जो होता है साइट, साइट मतलब दृष्टि, जो आप देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं उसे हम दृष्टि बोलते हैं, ठीक है। पतला या पतली को थिन बोलते हैं, THIN, थिन। थिन मतलब पतला या पतली। जैसे ये पेज जो है बहुत ही पतला है, ये मोबाइल बहुत ही पतली है। त्रिकोण का मतलब होता है ट्रायंगल, ये हम सब तो जानते होंगे। ट्रायंगल का मतलब जो होता है त्रिकोण, हम लोग पढ़े होंगे मैथ में। ग्रह जो होता है प्लानेट होता है, PLANET, प्लानेट का मतलब ग्रह होता है। जल्दी करो, जल्दी करो को इंग्लिश में हम हरी बोलेंगे। अगर आपको कोई बोलेगा हरी अप, हरी अप, तो आप मत समझ लेना हमें हरी बुला रहा है। हरी अप मतलब जो होता है जल्दी करो। जैसे व्हाट्सअप मतलब क्या कर रहे हो, तो उसी से व्हाट्सअप, व्हाट्सअप होता है, इसमें एस का यूज होता है, और एस जो होता है एस के रूप में। आगे हम देखिए प्रमुख का यूज करेंगे। प्रमुख मतलब चीफ होता है, इससे चीफ से जो होता है CM, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ से चीफ मतलब होता है, चीफ मतलब प्रमुख, मिनिस्टर मतलब मंत्री, प्रमुख मिनिस्टर। मिनिस्टर, मिनिस्टर होता है, सॉरी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या प्रमुख मंत्री होता है। अब यहाँ देखिए कॉलोनी, कॉलोनी को कॉलोनी होता है, कॉलोनी को कॉलोनी बोला जाता है, कॉलोनी होता है कॉलोनी बोलते हैं। नहीं कहता है कि मैं 3 नंबर कॉलोनी में लाता हूँ, तो ये ज्यादातर यूज करके जो होता है ना शहर में होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं घड़ी, घड़ी को इंग्लिश में क्लॉक बोलते हैं, CLOC, क्लॉक मतलब घड़ी। जैसे आप घड़ी पहनते हैं, ठीक है ना, उसे भी हम क्लॉक ही बोलते हैं। वैसे वॉच का यूज ज्यादातर करते हैं, वॉच हम लोग जो कलाई में पहनते हैं वॉच कहते हैं उसे। और जो घड़ी टंगी हुई रहती है वहां पर हम क्लॉक का यूज करते हैं, जो दीवाल घड़ी रहती है उसे हम क्लॉक कहते हैं, ठीक है। वैसे क्लॉक आप कर सकते हैं, लेकिन वॉच का भी यूज ज्यादातर जो होता है, जो हाथ में पहने हुए रहता है, हम उसे वॉच बोलते हैं। मेरा जो होता है माइन होता है, माइन जब हम शुरू में, जैसे यह मेरा है तो दिस इज माइन, यह मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक होता है। यानी कि माइन के बाद कोई चीज नहीं रहेगा तो हम वहाँ माइन का यूज करेंगे। टाई का मतलब जो होता है, टाई होता है जो हम पहनते हैं गले में। दर्ज मतलब होता है इंटर, नहीं कहता मतलब इस केस को दर्ज करो, अपने कीबोर्ड में इंटर दबाओ, ठीक है। प्रमुख मतलब होता है मेजर, मेजर नहीं कहता इट इज ए मेजर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। आगे देखिए ताजा का मतलब होता है फ्रेश, फ्रेश नहीं कहता फ्रेश दही है, फ्रेश खाना है, फ्रेश होकर आओ, ठीक है। तो वहां पर फ्रेश होकर आने का मतलब ताजा होकर नहीं आओ, वहां फ्रेश होने का मतलब जो होता है कि रिफ्रेश, मतलब कि जाओ और अपना दिमाग, अपने जो बॉडी है उसको साफ करके आओ। खोज मतलब होता है सर्च, जैसे गूगल पर जाते हो आप सर्च करते हो तो वहां पर खोजना होता है सर्च। भेजना का मतलब जो होता है सेंड, और प्राप्त करना का रिसीव होता है, RECEIVE। चलिए आगे देखते हैं। पीले का मतलब जो होता है येलो, AYELLO, पीला, पीला YELLO, येलो मतलब पीला जो होता है। और ब्लैक मतलब काला, ब्राउन मतलब भूरा, रेड मतलब लाल, व्हाइट मतलब उजला, पिंक मतलब गुलाबी, ठीक है ना। आगे देखिए बंदूक का जो गन होता है, GUN, गन मतलब होता है बंदूक। की अनुमति का मतलब होता है अलाउ, ALLOW, अलाउ मतलब होता है की अनुमति। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट, प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट, जो कंप्यूटर में होता है वो भी प्रिंट होता है, और बाकी जगहों पर भी प्रिंट का यूज होता है, ठीक है ना। प्रिंट मतलब होता है रंगहीन करना, यानी प्रिंट करना।
आगे देखिए मृत का मतलब जो होता है डेड होता है, डेड डेड मतलब होता है मृत, यानी मृत घोषित कर दिया गया, डेड बॉडी है, नहीं कहता डेड बॉडी मतलब मृत बॉडी है। और यहाँ पर देखिए हाजिर का मतलब होता है स्पॉट, स्पॉट मतलब हाजिर, एक होता है स्पॉट मर्डर, ठीक है ना, स्पॉट का मतलब हाजिर भी होता है, नहीं कहता है कि राम स्पॉट इन दिस हॉल, राम इस हॉल में हाजिर है, ठीक है ना, राम इज होगा, राम इज स्पॉट इन दिस हॉल। रेगिस्तान को इंग्लिश में डिजर्ट बोलते हैं, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान जहाँ पर ऊंट रहता है। सूट, सूट जानते हैं ना, SUIT सूट होता है, सूट मतलब जो होता है फिल्म सूट वगैरह करना होता है उसे सूट भी कहते हैं। वर्तमान का करेंट होता है, CURRENT, करेंट, करेंट मतलब जो होता है वर्तमान, जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो करेंट हो गया, जो बीत गया उसे पास्ट कहते हैं और जो आने वाला उसे फ्यूचर कहते हैं। लिफ्ट मतलब होता है लिफ्ट, LIFT लिफ्ट। अब इसी में ई अगर रहेगा आई की जगह तो लेफ्ट मतलब छोड़ना होता है, मतलब मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ तो आई लेफ्ट, मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ, आई एम लेफ्टिंग दिस प्लेस, ठीक है। और लिफ्ट का मतलब जो होता है लिफ्ट होता है मतलब जगह, मतलब कि किसी को अपने मोटरसाइकिल पर सीट देना, अपने गाड़ी में सीट देना, तो वहाँ पर लिफ्ट होता है। लिफ्ट एक और होता है जहाँ जो हम 5वें मंजिल 10वें मंजिल तक जाते हैं वहाँ पर भी लिफ्ट का यूज करते हैं। गुलाब जो होता है रोज, ये तो आप सभी जानते होंगे, रोज मतलब गुलाब होता है, जस्मिन मतलब चमेली होती है, लोटस मतलब कमल होता है। पहुंचना का एराइव होता है, ARRIV, एराइव मतलब पहुंचा, नहीं कहता कि राम अपने घर पहुंच गया, राम अराइव्ड अपने घर, तो राम अराइव्ड हिज होम। मास्टर का मास्टर ही होता है, मास्टर मतलब मालिक भी होता है, मास्टर मतलब मास्टर भी होता है। अब मास्टर को आजकल टीचर भी होते हैं, टीचर भी मास्टर होते हैं। ट्रैक का ट्रैक ही होता है, ट्रैक, ट्रैक मतलब जो गाड़ी जो ट्रेन जो है इस ट्रैक से आ रही है तो वहां पर हम उसे ट्रैक बोलते हैं। एक ट्रैक जो होता है अंडा का ट्रैक भी होता है। माता पिता को पेरेंट बोलते हैं, पेरेंट मतलब माता पिता, जो माता पिता उसे एक साथ अगर हम यूज करेंगे तो पेरेंट बोलेंगे। किनारे का मतलब जो होता है शोर होता है, और शोर मतलब आवाज करना भी होता है, उसे किनारे का बैंक होता है, BANK भी होता है, बैंक, बैंक का मतलब ही किनारा होता है। इस शोर को यहाँ पर हटा ही देना सही रहेगा कि शोर मतलब आवाज करना होता है। यहाँ पे देखिए विभाजन का डिवीजन होता है, डिवीजन, डिवीजन मेथड होता है कि मैथ में डिवीजन मेथड से बना विभाजन। चादर का जो होता है सीट, SHEET, सीट, सीट मतलब चादर होता है, जैसे आप चादर ओढ़ते हैं वो चादर वो अलग होता है, ये चादर जो होता है वो परत की तरह होता है, उसे चादर बोला जाता है। सब्सटेंस मतलब जो होता है पदार्थ, SUBST सब्सटेंस पदार्थ होता है, और ऑब्जेक्ट मैटर मतलब भी पदार्थ या होता है, वस्तु भी होती है। आगे चलते हैं यहाँ पर एहसान, एहसान मतलब फेवर, यानी आपके समक्ष मतलब आपके पक्ष में जो बोल रहा है उसे फेवर कहते हैं। नहीं कहते तुम किसका फेवर ले रहे हो, तो तुम्हारा या मेरा मतलब उसका या मेरा, तो आपका फेवर ले रहा हूँ, फेवर मतलब एहसान कर रहा हूँ, यानी उसका उसका जो है उसी की ओर से बोल रहा हूँ। कनेक्ट का मतलब होता है कनेक्ट करना, कनेक्ट किसी में कनेक्ट करना, जैसे हम अपने लैपटॉप में ये कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहा हूँ, माउस को कनेक्ट कर रहा हूँ। पोस्ट का पोस्ट ही होता है, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस डाक घर होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं पोस्ट मतलब पोस्ट भी होता है, डाक भी होता है। आगे देखिए यहाँ पर खर्च, इस खर्च का मतलब जो होता है स्पेंड, SPEND, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, और कमाना का क्या होता है, तो कमाना का अर्न होता है, EARN। राग देख रहे हैं, राग का मतलब जो होता है कॉर्ड, कॉर्ड मतलब राग होता है, चोट नहीं पूछिएगा, चोट कितना बच्चा पड़ता है तो चोट नहीं, राग, राग मतलब कॉर्ड। वसा का फैट होता है, FAT, फैट, फैट मतलब वसा, जैसे तेल में बहुत वसा होता है इसलिए कम खाइए। प्रसन्न का ग्लैड भी होता है, प्रसन्न का हैप्पी भी होता है, ठीक है ना, तो ग्लैड यूज भी होता है, प्रसन्न का हैप्पी भी बहुत ज्यादा यूज होता है। मूल मतलब होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल नहीं कहता है कि व्हाट इज योर ओरिजिनल, व्हाट इज योर ओरिजिनल नेम, या तुम्हारा मूल नेम क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज योर गुड्स नेम भी होता है, गुड्स नेम मतलब जो होता है वस्तु, गुड नेम, अगर गुड में एस लगा देते हैं तो वस्तु हो जाता है, GOOD गुड, और GOODS कर देंगे तो वस्तु हो जाता है। शेयर का मतलब शेयर होता है, SHER शेयर। स्टेशन तो आप जानते होंगे, बचपन से स्टेशन के आसपास गए होंगे, आते होंगे जाते होंगे कहीं कहीं। डैड को डैडी, डैड मतलब पिताजी भी होते हैं, फादर मतलब पिताजी भी होते हैं। रोटी तो जानते हैं, ब्रेड, BREAD, ब्रेड का मतलब जो होता है रोटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रोटी के बाद हम देखते हैं चार्ज, चार्ज मतलब होता है उसे, चार्ज का मतलब जो होता है गर्महीन करना भी होता है, चार्ज का मतलब चार्ज सीट भी होती है एक, मोबाइल चार्ज करना भी होता है, नहीं कहता ये चार्ज इस पर लगाओ, पुलिस जो है आपको चार्ज लगाती है तो वो भी चार्ज होता है। उचित का प्रोपर होता है, नहीं कहता है
प्रॉपर प्रॉपर वे में तुम इस काम को करोगे, उचित तरीके से काम को करोगे। बार मतलब बार भी होता है, बार जो आप बाहर वगैरह में बार देखते हैं जहाँ पर लड़की डांस करती रहती है और लोग जो है अपना शराब पीते रहते हैं, वो बार कहते हैं। फिल्म वगैरह में आप देखे होंगे। ऑफर का मतलब प्रस्ताव होता है, ठीक है ना। जैसे ही ऑफर्स मी, वो मुझे प्रस्ताव किया, ठीक है। या वो ही ऑफर्स मी मतलब वो मुझे प्रस्ताव करता है, ही ऑफर्ड मी करेंगे तो वो मुझे प्रस्ताव किया। यहाँ पर देखिए खंड का मतलब सेगमेंट होता है, SEGMENT, सेगमेंट मतलब जो होता है खंड होता है। अब कोई भी सेगमेंट है, कोई भी खंड, जैसे 5 खंड, 6 खंड, 7 खंड। आगे देखिए गुलाम का स्लेब होता है, SLAB, स्लैब मतलब जो होता है गुलाम, ठीक है। यानी वह मेरा गुलाम है, तो हम वहां बोलेंगे ही इज माई स्लेब, ठीक है। अब आजादी को क्या कहते हैं, तो आजादी को फ्रीडम कहते हैं, FREED, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। बतख को इंग्लिश में डक बोलते हैं, DUC, डक, डक मतलब जो होता है बतख होता है। और मुर्गी को इंग्लिश में हेन बोलते हैं, चियन हेन। और मुर्गा को COC के कॉक, कॉक मतलब मुर्गा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं पल, पल का मतलब जो होता है इंस्टेंट, INSTANT, इंस्टेंट मतलब होता है पल, यानी इस पल उस पल। पल पल न माने टिंकू जिया भी इसी से बना हुआ है, वहां पर आप देखेंगे अगर सबटाइटल लिखा होगा तो इंस्टेंट लिखा होगा। बाजार तो जानते हैं, मार्केट बचपन से हम लोग जाते हैं। डिग्री तो ये भी जानते होंगे, डिग्री मतलब BA का डिग्री, MSc का डिग्री, PhD का डिग्री। तो डिग्री मतलब डिग्री भी होता है, और डिग्री मतलब तापमान भी होता है, वहां पर भी यूज होता है। आबाद को, आबाद, आबाद मतलब होता है पॉपुलेट, पॉपुलेट मतलब आबादी होता है, यहाँ पर आबाद लिखा गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर पॉपुलेट, पॉपुलेट मतलब जो होता है आबादी जो होती है ना, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेट। तो यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं आबादी, आबादी पहले तो हम यहाँ पर कंप्लीट करें आबादी। चलिए हम यहाँ पर आबादी कर दिए। पॉपुलेट या पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या होता है। लड़की को गर्ल कहते हैं, गर्ल जानते हैं ना, लड़का को बॉय कहते हैं। आगे देखिए प्रिय, प्रिय का मतलब जो होता है डियर, डी या डियर नहीं कहता, डियर फादर, डियर मदर। जब लेटर लिखते रहते हैं तो वहां पर डियर फादर, डियर मदर आता है। दुश्मन को इनेमी बोलते हैं, ENEM, इनेमी मतलब दुश्मन। अब यहाँ देखिए रिप्लाई, रिप्लाई मतलब जो होता है उत्तर देना या जवाब देना भी होता है। पे मतलब होता है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब जो होता है पेय पदार्थ होता है वो ड्रिंक होता है, ठीक है ना। कहता है और ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करते हो, ये डू यू यूज ड्रिंक, या डू यू ड्रिंक, क्या तुम ड्रिंक करोगे, करते हो, वो भी होता है, यहाँ से चल जाएगा। आप ये मत सोचिए कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हमें एकदम 100% ही बोलेंगे। आप शुरू तो कीजिए, हर आदमी अपने माँ बाप के पेट से नहीं सीख कर आते हैं कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, उर्दू आती है। आप सीखेंगे तभी होगा। घटित का मतलब जो था अकड़, अकड़ मतलब जो था घटित होता है, घटित, घटित मतलब घट गया, ठीक है। समर्थन का सपोर्ट होता है, नहीं कहता ही सपोर्ट्स मी, ही सपोर्टेड मी, वो मुझे समर्थन किया। भाषण को स्पीच बोलते हैं, स्पीच मतलब भाषण, नहीं कहता प्रधानमंत्री मोदी भाषण दिए। तो भाषण देना, भाषण मतलब स्पीच होता है, भाषण देने का डिलीवर होता है, DELIVER, डिलीवर। तो प्रधानमंत्री तो PM, या प्रधानमंत्री को PM बोलेंगे, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्ड स्पीच, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। डिलीवर मतलब भाषण देना, भाषण होता है देना, भाषण देना, और भाषण का स्पीच होता है। प्रकृति का नेचर होता है, नेचर तो जानते हैं, नेचर इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान है, क्योंकि आप सुबह सुबह नेचर के ऊपर प्रणाम करते तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में जो जीता जागता आपको आपके सामने है वो नेचर ही है। सीमा का मतलब रेंज होता है, रेंज नहीं कहता इस रेंज में तुम्हारा, इस रेंज में इसका घर है, या इस रेंज तक जो है बिहार पुलिस है, इस रेंज तक जो है अपना नेपाल बॉर्डर है या चीन बॉर्डर है, ये इसका इतना रेंज है। अब आगे देखिए सीमा के बाद है स्टीम, स्टीम मतलब जो था भाप, भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था, आपको तो मालूम ही होगा, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। स्टीम इंजन आप बुक में भी देखोगे। प्रस्ताव को मोशन कहते हैं, MOTION, मोशन मतलब होता है प्रस्ताव भी होता है, गति भी होती है। तो हम यहाँ पर मोशन के प्रस्ताव को हटाकर हम यहाँ पर जो है प्रस्ताव तो रहने देते, चलिए आगे आपको बताएंगे क्लियरली, ठीक है ना। हम यहाँ पर रहने ही देते हैं प्रस्ताव को। आगे चलिए, मोशन का विषय मतलब गति भी होता है, स्पीड मतलब भी गति होता है, ठीक है ना। नहीं कहता इस मोशन से अगर ये आदमी जाएगा तो कितने घंटे में पहुंचेगा, इस स्पीड से, प्रस्ताव भी होता है, कुछ जगह पर होता है। पाथ मतलब पाथ या रास्ता भी होता है, ठीक है ना। तरल का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल यानी द्रव्य पदार्थ को लिक्विड यानी तरल बोला जाता है। अब सॉलिड मतलब जो होता है ठोस होता है, गैस मतलब गैस होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। लॉग इन करे मतलब लॉग इन होता है, LOGIN, लॉग इन मतलब जो होता है लॉग इन करे, मतलब किसी भी सब वेबसाइट पर जाएंगे तो लॉग इन करने के लिए आपको मांगेगा, तो नाम पता वगैरह मांगता है। मतलब का मतलब होता है मीन, मीन मतलब होता है मतलब, मिंट मतलब ही होता है मतलब। देखो व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है,
भागफल का क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट मतलब भागफल जो होता है, ठीक है ना। रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, ठीक है। डिवाइडेंट होता है, डिवाइजर भी होता है वहां पर। दांत मतलब जो होता है, दांत को तीत बोलते हैं, ये तो जानते हैं। इसका प्लुरल क्या होता है, TOOTH, टूथ मतलब जो होता है दांतें होती हैं। अब ये मत लगा दीजिएगा प्लुरल करने के लिए। खेल, खोल, खोल मतलब जो होता है खोल, खोल मतलब सेल भी होता है, और खोलना का ओपन होता है, OPN, ओपन नहीं कहता, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। चलिए आगे देखते हैं। नेक, नेक का मतलब जो होता है गर्दन होता है, NEC के नेक। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ आप सीखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिलेटिव, जितने भी लोग हैं जो स्पोकन सीख रहे हैं, उनके पास भी शेयर कीजिए।